Hello everyone, welcome back to Chemical Serendipity. So first of all, happy Independence Day to all of you, and today let's be very positive that we are going to get the freedom from this COVID and all these circumstances that we are facing right now. So let us start today's lecture with that positivity. So I had already told you that after doing the Werner's theory and your valence bond theory, we are going to do some question practice. All right. So as you can see, a couple of questions on the board. So first of all, do one thing, take a screenshot of this board, then I'll start the lecture. All right. So these are some questions which is your homework. Okay. So this is the complex. These are the magnetic moment values. Of course, these values are very important, otherwise we'll not be able to solve the question on the basis of VBT. Again, these are question and the magnetic moment values. तो वही बात आती है आंसर. तो देखो अभी इसके बाद we are going to start the crystal field theory, which is very important star topic of coordination chemistry. So before starting that topic, what I was thinking to make a lecture on how to calculate the coordination number of the metal ion or the oxidation state of metal ion in a coordination complex. I know that this is very basic, but this is very important because base तो strong करना है ना, in order to make that building strong building. So that's why we are going to start with your before doing the crystal field theory, I'm going to start with the how to calculate coordination number and oxidation state of your metal in the coordination complex. So in that lecture, that will be the next lecture, I'm going to give the answers of these questions. All right. So तुम ये सब इस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे तो तुम्हारा प्रैक्टिस हो जाएगा कि कैसे करना है. सो यहाँ पे भी तुमको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना होगा, बट दिस इज वेरी इजी. ऑलराइट, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने पे, कोऑर्डिनेशन नंबर निकालने पे, बट वो थोड़े ट्रिकी, थोड़े से मुश्किल कह सकते हो कि होते हैं, बिकॉज वो लिगेंड्स कभी तुमने देखे नहीं होते तो तुम्हें उनका पता नहीं होता है उन पे चार्ज क्या है. तो ऐसे कुछ क्वेश्चन हैं जो इनकी हम प्रैक्टिस करेंगे. ठीक है, तो ये हो गए तुम्हारे क्वेश्चन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के. अभी इसमें कुछ और क्वेश्चंस करते हैं जो थोड़ी काइंड ऑफ एक्सेप्शन लगा लो, थोड़े अलग हैं, जो जैसा होना चाहिए वैसा नहीं हो रहा है, तो वैसे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देन विल डू द लिमिटेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. ओके, तो क्वेश्चन लिखेंगे कोबाल्ट NO2 6 4 नेगेटिव. करें फिर, तो याद होगा. ठीक है, कैसे किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. तो सबसे पहला, अच्छा हाँ, मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू लिख लेंगे. दिया है 1.73. ठीक है, पहला काम बोलो क्या करेंगे, क्या काम करना है. पहला देख लेते हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1. ठीक है, फिर क्या करना है आपको, कोबाल्ट का क्या आना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन. तो क्या होगी 3d 7 4s 2. नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे. किसका, मेटल का. तो मेटल जिसका नहीं पता है, x मान लिया, प्लस कितने लिगेंड लगे हैं, 6. क्या लगे हैं, NO2. NO2 इज अ एनायनिक लिगेंड. NO2 माइनस, तो -1 चार्ज इज इक्वल्स टू नथिंग इज देयर इन द कॉम्प्लेक्स, एंड टोटल चार्ज क्या है, -4. तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, +2. तो कोबाल्ट क्या हो गया, कोबाल्ट +2. क्या हो गया ऑक्सीडेशन स्टेट, कहां से जाएंगे, S से. 3d 7 4s 0. बना ले इसको, फ्री आयन को. थ्री डी 4s is empty, 4p 4d. ये किसकी हो गई, फ्री आयन की. ठीक बात. अब क्या करना है बोलो, क्या है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 1. तो यहाँ तो कितने दिख रहे हैं, 3. मतलब क्या हो जाएगा, NO2 क्या कर देगा यहाँ पे, पेयरिंग. तो NO2 को क्या बोल दिया, स्ट्रॉन्ग लिगेंड, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. राइट, तो ये हमने पढ़ा था ना कि जो पेयरिंग कर देंगे, ठीक है, वो क्या होंगे, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड. जो नहीं करेंगे वो क्या होंगे, वीक फील्ड लिगेंड. लेकिन हमें कुछ नहीं पता क्यों पेयरिंग ये कर रहा है, स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं कर पा रहे हैं, वीक लिगेंड पेयरिंग. हम जो भी कर रहे हैं वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू के बेसिस पे. ऑलराइट, सो राइट डाउन नाउ. अच्छा, क्या करें भाई, इसकी तो क्या हो जाएगी, पेयरिंग. तो लिख देंगे, तो डायरेक्ट कर दे. अब तो बहुत सारी प्रैक्टिस हो गई, तो डायरेक्ट लिखते हैं. कॉम्प्लेक्स का क्या हो जाएगा, CO
NO2 6 4 माइनस, ऐसा कुछ हो जाएगा। पेयरिंग हो गई, बट एक तो रह गया, बाकी क्या रह गया, S रह गया, P D। अब क्या करना है, कितने लिगेंड है, 6 लिगेंड है, कितने ऑर्बिटल्स चाहिए हैं, 6 चाहिए हैं, तो बोलो क्या होगा, क्या होगा। अब देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है आपके पास, 6, तो आपको पता है या तो क्या होता है sp3d2 या क्या होता है d2sp3, यही होता है ना। अब ये वाला तो क्या रह गया आपका, अब देखो क्या कर सकते हो, यहाँ पे d2sp3 पॉसिबल हो सकती, या तो sp3d2 हो जाएगी, लेकिन ये तो खाली रह गया और ये आपका यहाँ रह गया, बट d2sp3 भी हो जाएगी अगर क्या हो, एक बात बताई थी पिछले लेक्चर में, अगर NO2 इस इलेक्ट्रॉन को यहाँ से हायर 4d में क्या कर दे, ट्रांसफर कर दे, ऐसा भी हो सकता है ना, हो सकता है। तो अगर ऐसा हुआ मानो तो क्या होगा, क्या कर दे, यहीं पे समझा रही हूँ, अगर ऐसा हुआ तो ये मान लो NO2 ने इलेक्ट्रॉन आपके 3d से कहाँ पे ट्रांसफर कर दिया 4d में, तो ऐसा हो जाएगा ना, ऐसा हो गया, मान लो ऐसा हो गया, तो 2d2s और 3p आपस में क्या हो जाएंगे, देयर विल बी इंटरमिक्सिंग टू फॉर्म 6d2sp3 लिगेंड एंड वेयर द NO2 इज गोना गिव द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ओके ठीक है, कर देंगे, बट पहले देख ले ऐसा हो भी रहा है या नहीं। तो एक बात बताई थी, क्या बात बताई थी, अगर ऐसा हुआ तो ये हायर और एनर्जी ऑर्बिटल में ये तो बहुत अनस्टेबल इलेक्ट्रॉन है, तो दैट मीन्स ये कॉम्प्लेक्स बहुत इजीली इसको लूज कर देगा, ठीक है। और एक्सपेरिमेंटली भी ऐसा मिला कि ये जो कॉम्प्लेक्स है इट इज अ वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट, दैट मीन्स इट विल वेरी इजीली लूज इट्स इलेक्ट्रॉन and get oxidize itself. All right, so this is the experimental data, that means whatever you had done it is correct, ठीक है। अब तो कोई बात ही नहीं है, इसका मतलब क्या, 2d के ऑर्बिटल s और 3p के आपस में क्या हो जाएगी, इंटरमिक्सिंग, और वहां पे क्या आ जाएंगे, NO2 के इलेक्ट्रॉन पेयर 1 2 3 4 5 6, तो भाई d2sp3, फटाफट से याद करो d कौन कौन से हैं, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, D क्या होगा, dz² और dx² y², ओके। तो फिर अच्छा और क्या क्या बातें पता चली, पैरामैग्नेटिक है, ठीक है, वो तो आप वैसे ही बता सकते थे, पैरामैग्नेटिक है, दूसरा ऑक्टाहेड्रल है, तीसरा कैसा कॉम्प्लेक्स है, अदर इनर वाले ऑर्बिटल यूज हुए तो कैसा कॉम्प्लेक्स है, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और क्या बात पता चली लिगेंड के बारे में, कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यान में रखना कि ऐसा कुछ हो तो ये हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में आपको ऐसा नहीं दिखा कि ये अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, या कैसे भी फ्रेम कर सकता है क्वेश्चन, लेकिन इनकी प्रैक्टिस जो ऐसे थोड़े अलग क्वेश्चंस है वो करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, जो तुमको क्वेश्चन दिए हैं सारे, उसमें आप लोगों को क्या क्या करना है पता है ना, क्या क्या करना है, एक तो कॉम्प्लेक्स बताना है आपको कैसा है, कॉम्प्लेक्स की ज्योमेट्री बतानी है कैसी है, कॉम्प्लेक्स इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है या फिर आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है वो बताना है, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बतानी है, हाइब्रिडाइजेशन तो बतानी ही बतानी है, और बताना है नेचर ऑफ लिगेंड। कैसे, सबके लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बोला हमने अभी तक समझा कि मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू, स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू बहुत ज़रूरी है। बट अगर मैं कहूँ कि ऐसा क्वेश्चन पेपर में नहीं आता मोस्टली कि वो मैग्नेटिक मोमेंट दे दे और कॉम्प्लेक्स दे दे और इनमें से कोई चीज़ पूछ ले, नहीं आता, तो क्या करेंगे, देखो बिना मैग्नेटिक मोमेंट के भी जितने भी वो क्वेश्चन दिए थे वो सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है, बिना मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू दिए भी वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं, बट अगर आपको पता हो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, एंड विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, दैट वी आर गोना डू नेक्स्ट।
सो इसीलिए वो क्वेश्चन दे दिया तुम लोगों को। अभी तुमने जितना पढ़ा दैट इज द वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, हाउ टू कैलकुलेट द डिफरेंट प्रॉपर्टीज, हाउ टू फाइंड द डिफरेंट प्रॉपर्टीज यूजिंग मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू, तो तुम वैसे ही उसको सॉल्व करो। लेकिन जब हम क्रिस्टल फील्ड कर लेंगे तो तुम्हारे पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे जहाँ पे तुमने मैग्नेटिक मोमेंट नहीं देखना है और फिर उसको सॉल्व करना है, तो वहाँ पे भी तुम्हारी क्या हो जाएगी, प्रैक्टिस। क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में तुमको पता रहेगा ऑलरेडी कि कौन सा लिगेंड कहाँ पेयरिंग करेगा, कहाँ नहीं करेगा, सब कुछ तुम ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स देख के हाइब्रिडाइजेशन सब कुछ कर सकते हो। तो पता चल रहा है ना, दैट मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए जो भी क्वेश्चन आता है उसमें मैग्नेटिक मोमेंट नहीं देता है, क्योंकि तुम वहाँ पे फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का नॉलेज लगा के तुम इस क्वेश्चन को, मतलब बैकवर्ड डायरेक्शन में तो तुम जा ही सकते हो, बिकॉज दिस इज अ ग्रोथ। ऑल राइट, तो अब बात कर लें भाई लिमिटेशन की। लिमिटेशंस ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होंगी? सेम बात, किसी भी थ्योरी की लिमिटेशन क्या होंगी? जो तुम्हें बात नहीं समझ में आई, जो तुम्हें लगा रे ये तो कैसे ही कर दिया, वो सब बातें क्या हो जाएंगी, लिमिटेशन हो जाएंगी। जैसे सबसे बड़ी लिमिटेशन है कि हमें वाई का आंसर नहीं मिला भाई थ्योरी में, कि क्यों कुछ लिगेंड पेयर कर रहे हैं, क्यों कुछ लिगेंड पेयर नहीं कर रहे हैं। सो रीजन ऑफ वाई सम लिगेंड्स आर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड एंड वाई सम आर वीक फील्ड लिगेंड, हमें नहीं पता चला थ्योरी में। सो दिस विल बी द फर्स्ट लिमिटेशन ऑफ योर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। ठीक है, तो दूसरी लिमिटेशन क्या हो जाएगी भाई, मैग्नेटिक मोमेंट वाली, कि जो भी हमने अभी तक स्टडी किया वो सबका सब बेसिस क्या था, म्यू एस। म्यू एस पता होगा तभी तुम क्या निकाल पाओगे, सारी प्रॉपर्टीज। और म्यू एस लिया सिर्फ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट, बट हमें पता है सिर्फ स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट तो सब कॉम्प्लेक्सेस में नहीं होता है, बहुत तरह के और कॉन्ट्रीब्यूशंस भी होती हैं। सो दिस इज द नेक्स्ट लिमिटेशन ऑफ योर वीबीटी। और बोलो, अच्छा देखो एक जो लिमिटेशन है वो देखो, जो थ्योरी से नहीं पता चलेगी, लेकिन अभी देखो एक लिमिटेशन क्या मिली। जैसे हम थ्योरी में तो ऐसा बोल रहे हैं, जब अभी तक वर्नर और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में अभी तक क्या पढ़ा, कि एक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ा हमने, जिसमें क्या होता है, यहाँ पे मेटल होती है और यहाँ पे एक आपके प्लेन में, मान लो एक्स वाई प्लेन में लिगेंड होते हैं 4, और एक लिगेंड जो है वो अबव द प्लेन होता है, एक लिगेंड जो है वो बिलो द प्लेन होता है। इसमें आप क्या देखते हो कि ये जो सारे बॉन्ड्स हैं उनकी लेंथ सेम है, और ये एक स्फीयर जैसा, अगर ऑब्वियसली ना, अगर ये प्लेन में चारों बॉन्ड है और ऊपर और नीचे और ये सबकी लेंथ सेम है, तो वो पूरा स्फीयर हुआ, स्फेरिकल हुआ एक तरीके से, अगर पूरे को ज्वाइन कर दोगे तो। बट कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे भी मिले जहाँ पर ये जो एक्स वाई प्लेन में लिगेंड है उनकी लेंथ ज़्यादा थी, ठीक है, कंपैरिजन टू द लिगेंड विच आर अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। ऐसा भी कुछ मिला, सीधा मतलब देख लिया उन्होंने कॉम्प्लेक्स, मान लो एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी से स्ट्रक्चर देख लिया, तो कुछ उनको ऐसा मिला, कुछ उनको ऐसा भी मिला कि मेटल था और जो बॉन्ड आपके एक्स वाई प्लेन, मतलब जो लिगेंड आपके एक्स वाई प्लेन में है वो ज़्यादा क्लोजर है मेटल से कंपैरिजन टू द लिगेंड्स विच आर अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन। ऐसा भी कुछ मिला। तो बट ऐसा कुछ बातें, मतलब एक तरीके से डिस्टॉर्शन हो गई ना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, डिस्टॉर्शन ही हो गई बॉन्ड्स में, बॉन्ड लेंथ सेम नहीं है, किसी की कम है किसी की ज़्यादा है, तो ये कुछ भी नहीं बताता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी यहाँ पर। तो कुछ कॉम्प्लेक्सेस की ज्योमेट्री ऐसी क्यों आ रही है, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी वाज नॉट एबल टू एक्सप्लेन दैट टू। सो दिस इज द नेक्स्ट लिमिटेशन। ऑलराइट, अच्छा एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है ही, क्या है, कलर। अभी तक हमें समझ नहीं आया वो कलर वाला कि क्या हो गया, कलर नहीं पता चला, ठीक है। और क्या नहीं पता चला, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा बोल देते हैं भाई, ये आगे आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी आता है पक्का। स्पेक्ट्रा, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा, तो अभी मतलब उसकी प्रॉपर्टीज लगा लो कॉम्प्लेक्स की, कि कलर से ही रिलेटेड है ऐसा लगा लो। तो वो कलर का रीजन तो पता चला ही नहीं हमें, यहाँ पे तो कलर की कोई बात हुई ही नहीं। तो ये सारी जो थी वो लिमिटेशन थी वीबीटी की, जो हमें नहीं समझ में आई कि क्या हुआ। ऑलराइट, so after doing the VBT we are going to do the very important theory which is the crystal field theory. In that theory you are going to exactly understand that why these kind of things are happening. Alright, and this theory is very important for the entrance exams, क्योंकि कोई भी entrance exams हो उसका question 101% आना ही आना है, किसी भी फॉर्म में आ जाएगा। बट उससे पहले, जैसे मैंने तुम्हें पहले ही बोला, we are going to do the how to find out the oxidation state and the coordination number of your complexes. So that will be the next question lecture.
So till then, try to solve all of those questions, and if you are finding any problem during the solving those questions, then you can discuss in the comment section also, and then as soon as possible I am going to share the answer with you guys. So thank you so much, and till then, stay safe and work hard.